Hello everyone. So today we are going to start with a third lecture of GOC, that is General Organic Chemistry. So as you can see it on the screen that it's written ABC of organic reactions. So now we have been starting our studies by learning ABC. So now we'll be starting our organic chemistry or the basic concepts of chemistry by studying the ABC of organic reactions. A here is one of the reactant. Like see, earlier when we used to do chemical reaction in our previous classes, what we have seen, chemical reactions, they were reactants and they used to react and give us a new product. मीन्स क्या होता था, केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होते थे और वो मिलकर हमें एक नया प्रोडक्ट देते थे. लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं और रिएजेंट कहते हैं. सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर सबस्ट्रेट react with suitable attacking species called the reagent to form a product. Now see, होते ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं. A और B रिएक्टेंट दोनों ही हैं, फॉर्म प्रोडक्ट कर रहे हैं. एक पाथ दिया हुआ है, पाथ A और पाथ B. ये पाथ A और पाथ B क्या कहलाता है? मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो कि हम हमारे आगे के लेक्चर्स, आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं, बट इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे? नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिस पे कोई दूसरी स्पीशीज आकर अटैक करती है. जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट एक कार्बन कंपाउंड या कार्बन स्पीशीज ही होती है, या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. मतलब देखिए, इसको ऐसे मानिए, किसी चीज़ पे कोई क्यों अटैक करेगा? अगर हम कहते हैं कि रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है, मैंने भी बोला ना कि सबस्ट्रेट रिएक्ट्स विद अ सूटेबल अटैकिंग स्पीशीज कॉल्ड द रिएजेंट. अब रिएजेंट अटैक क्यों कर रहा है? कोई चीज़ पे हम क्यों अटैक करते हैं? अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हम जिस चीज़ में सरप्लस अमाउंट में होता है या खजाना मौजूद होता है उसमें अटैक करते हैं. मीन्स जहाँ खजाना मौजूद है हम वहाँ क्या करेंगे? अटैक करेंगे. खजाना यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रॉन. दिस मीन्स सबस्ट्रेट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच एंड रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मीन्स इसके हिसाब से तो हम यही समझ सकते हैं अभी, क्योंकि खजाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. अगर सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा. है दोनों ही एक तरीके के रिएक्टेंट्स, पर जो रिएजेंट है वो अटैक करता है और सबस्ट्रेट क्या है? एक खजाना है. S फॉर सबस्ट्रेट, R फॉर रिएजेंट. Okay, and they will form a product. Clear? तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन एटम का, या कार्बन कार्बन या किसी कार्बन के किसी अदर, उसके साथ वो बॉन्ड तोड़ता है या रीफॉर्म करता है और हमें एक प्रोडक्ट देता है. क्लियर है? और ये जो पाथ ए और पाथ बी है, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म बता रही है, ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि किस स्ट्रैटेजी से या किस मेथड से या किस स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म हमें क्या बताती है? स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. भाई क्या बोला? खजाना. अगर खजाने के लिए ये डाका डालते हैं तो खजाना शिफ्ट भी तो होगा, तो वो खजाना शिफ्ट क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बताता है. सबस्ट्रेट एक खजाना है,
रिएजेंट अटैक करता है, कहलाते दोनों ही रिएक्टेंट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहलाते दोनों ही रिएक्टेंट हैं, और ये रिएक्ट होने के बाद या कंपाउंड फॉर्मेशन के वक्त ये कहीं ना कहीं हमें, जब ये मैकेनिज्म हो रही होती है तब हमें क्या बताते हैं, कैटाइन और एनाइन के फॉर्मेशन बताते हैं। किस तरीके से कैटाइन बना, किस तरीके से एनाइन बना, क्योंकि कैटाइन एनाइन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ये हमें क्या बताते हैं, कैटाइन और एनाइन के फॉर्मेशन कब, रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान। रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में दो टाइप्स क्या हैं आपके, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियो means nucleus is positively charged, phile means loving. So electrophile means it loves electron, nucleophile means it loves the positively charged species. The species which loves positively charged species, that means itself it is a negatively charged species. So how do we define electrophile? Electrophiles are electron loving species. Their attraction for electron is due to the presence of electron deficient atom in them. Means they are electron deficient. Electrophiles are electron deficient. हम किस चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पसंद करता है, प्यार करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स are either positively charged or electrically neutral chemical species. So these are the electrophiles, the cations and the neutral species. Now you will see cation तो okay, you must have understood that why they are electrophiles, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है cations के पास, तभी वो electrophiles हैं. But what about the neutral species? Neutral species like AlCl3. If we see the example of AlCl3, Al ने क्या किया, 3 Cl से बॉन्ड बना लिया, तो हो गए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तभी ये न्यूट्रल स्पीशीज जो है बॉन्ड तो बना लेता है लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं करता, इसीलिए इस न्यूट्रल स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में लेते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile, as I said, nucleus loving chemical species. Since nucleus of any atom is positively charged, therefore nucleophiles must be electron rich. They are electron rich. Electron से अमीर होते हैं, अमीर है ये. So they will attack at positive center, means they will attack at nucleus or positive center. So nucleophiles are electron rich. They also contain lone pair of electron. They are negatively charged and they may be neutral also. So you can see in the example OH minus Cl minus CH3O NH2 minus. Neutral में you can see H2O as it has lone pair, ROH O के पास lone pair है, RSH lone pair है. एल्कीन्स और एल्काइंस इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मीन्स दोज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल which can be attacked from both the sides. At why attack? Because we are studying types of reagent. So now types of reagent you must have understood. Now let's observe a chemical reaction. Now see, this is methyl bromide. It's a substrate. Reagent KOH. KOH is reagent. That means something from KOH is going to attack methyl bromide. What is that something? It may be a nucleophile, it may be an electrophile, because electrophiles and nucleophiles are the types of attacking reagent. So what has happened? A product has formed. How the product has formed? See, if you observe this chemical reaction,
इसके साथ Br का बॉन्ड बना था कार्बन का, ये पुराना बॉन्ड टूटा, OH ने जाके यहाँ अटैक किया, नया बॉन्ड बनाया, Br ने भी जाके एक नया बॉन्ड K के साथ बना लिया। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि आपके पुराने बॉन्ड्स, ये एक क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटकर कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, सबस्ट्रेट रिएजेंट की रिएक्शन से हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बॉन्ड टूटा, किस तरीके से टूटा, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉन्ड फिजन। Bond fission has various names like bond rupture, bond cleavage, bond lysis. Now this is bond fission. What type of bond is being broken? A covalent bond is being broken. Now see, bond fission, bond cleavage, bond rupture, bond lysis is basically of two types, that is homolytic or heterolytic cleavage or fission. Now, how does this homolytic and heterolytic takes place? Pay attention on the screen. If a covalent bond breaks in such a way that each atom takes away one electron from the shared pair, you know very well what is covalent bond? Bond formed by sharing of electron. तो आप देख सकते हैं A और B यहाँ एक सबस्ट्रेट है। अगर A और B ने बोला कि हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने अपने घर जाएंगे, तो क्या हुआ, उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जिसको शेयर करके बॉन्ड बनाया था वो टूट गया और वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। जब भी कोई एटम या एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं, तब क्या बनाते हैं वो, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल किसकी मदद से बनता है, किसी न किसी हाई टेम्परेचर पे या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर से, जैसे परऑक्साइड एटसेट्रा। तो H nu is representing sunlight and this curved arrow is known as fish hooked arrow. It represents electron displacement, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। Clear? Now, how does this heterolytic cleavage takes place? When a covalent bond joining two atoms breaks in such a way that both the electron of covalent bond, मतलब both the electron means shared pair of electron, are taken away by one of the bonded atom, then it is known as heterolytic cleavage. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसके साथ बॉन्ड बना है और लेके चलता बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेके चला जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज जाएगा, जिसके पास कमी हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, चार्ज स्पीशीज बनती हैं, कैटाइन और एनाइन, और ये क्लीवेज हमेशा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स में होता है और पोलर सॉल्वेंट से फेवर होता है। ध्यान रखिए, होमोलिटिक क्लीवेज में कुछ ना कुछ एजेंट्स लगते हैं, पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। ये सभी चीज़ें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे जाके काम आएंगी, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज के। सी, होमोलिटिक क्लीवेज इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हाउ सिमेट्रिकल? दो लोगों ने आपस में 50-50% की पार्टनरशिप की, थोड़ी देर बाद बोला कि हम अपने अपने 50-50 शेयर लेके निकल जाएंगे, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल। बट हेट्रोलिटिक में क्या हुआ, जब उन्होंने पार्टनरशिप की उसके बाद वो 60-40 रेशियो लेके अपना प्रॉफिट देख के चलते बने, तो क्या हुआ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चलता बना, फ्री हो गया, तो उसने क्या बना दिया, आयंस। पर होमोलिटिक में क्या हुआ, फ्री रेडिकल बन गए। होमोलिटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें नहीं देखना पड़ता है या बहुत ही कम देखना पड़ता है,
पर हेट्रोलिटिक में क्या देखना पड़ता है हमें कि यस एटम्स के बीच या जो बॉन्ड बन रहा है उस कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है। होमोलिटिक क्लीवेज इज ऑलवेज फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। हेल्प करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज को। वह हेल्पर क्या है? H फॉर ई हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर peroxide and R फॉर radical. But heterolytic cleavage is favored by the presence of polar solvent. polar solvent जहाँ water लिखा है आँख बंद करके polar solvent कर देना हमारा heterolytic cleavage. Clear? Now the last topic for today's lecture is types of carbon atom in organic compound. Now see, there are basically 4 types of carbon atom present in organic compound. What are those 4 types? First one is primary. Primary means attached with only one carbon. Attached with only one carbon. ठीक है, एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन. सेकेंडरी, जो दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, दो तरफ से घिरा हुआ है. टर्शरी, 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है. क्लियर? ये टर्शरी कार्बन कहलाता है. ये क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है. देखिए 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं स्क्रीन में आपको. ये कार्बन देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये कार्बन देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है. तो what are the basic 4 types of carbon atom present in organic compound? Primary, attached with only 1 carbon. Secondary, attached with 2 carbon. Tertiary, attached with 3 carbon. And quaternary, attached with 4 कार्बन. इसको आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं. जो एक तरफ से किसी पुलिस से घिरा हो वो प्राइमरी, जो दो तरफ से घिरा हो पुलिस से वो सेकेंडरी, जो 3 तरफ से पुलिस ने घेर रखा हो टर्शरी, और चारों तरफ से अगर आपको पुलिस ने घेर रखा है तो वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी. I hope you have understood the ABC of organic chemistry, organic reactions, substrate, reagent, electrophile, nucleophile, and carbon atom in organic compound. And you must have also understood how fission takes place in covalent bond and what is formed when fission takes place. I hope you must have liked this video. Please enjoy your studies, keep learning, keep writing. Organic chemistry is absolutely incomplete without using pen and copy. Keep studying, stay motivated. God bless you. Thank you and have a nice day.